हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया डीआरडीओ एमटीएस सेप्टेम के एग्ज़ाम फॉर्म को भरे हुए, और यहाँ पर 2021 मैंने लिखा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम था वो 2020 में ही कंप्लीट होना था और 21 तक इसका रिजल्ट आना था, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, और अभी आपको दिक्कत क्या आ रही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे क्लियर कर लीजिए, सबसे ज़्यादा दिमाग में यही बात बिठा लीजिए कि भाई एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि भैया अगर मैं बात बताऊं, देखिए ये चीज़ें जो हैं इंटरनली अगर बात करिए प्रेस वगैरह में रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि ये जो है इंटरनली बातें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अब मैं बात करूं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो डीआरडीओ में हैं और डीआरडीओ में अच्छी खासी पोस्ट में हैं, ओके। पोस्ट ओके ग्रेड ए में या ग्रेड बी में भी हैं, ओके, कुछ एचआर में भी हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट हैं जो, सॉरी स्टूडेंट नहीं है, मेरे दोस्त ही हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, ओके। अगर मैंने उनसे बात करी कि भाई अगर क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उनका कहना ये है कि एग्ज़ाम होगा, ओके। और इसकी प्रोसेस भी चल रही है, ठीक है। अभी साइंटिस्ट की जो वैकेंसीज़ होती हैं उनको वो फिल कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले इन्होंने जो लॉकडाउन में इन्होंने जो है 17 लैब थी, उनको 17 लैब को थोड़ा सा जो है मर्ज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके पास डीआरडीओ में एमटीएस की वैकेंसीज तो ऑलरेडी थी, जो कि 1800 से कुछ थी लगभग, अगर बात करें तो 2000 है अप्रॉक्सीमेशन की, ओके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, इसका पैटर्न, इसका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और ऑफिशियल डेटा है या नहीं है। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आपको सिलेबस में साइंस के बारे में कहीं से कहीं तक नहीं कहा गया, एडवांस मैथ के बारे में नहीं कहा गया, प्लस आपका जो करंट अफेयर है वो आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं कहा गया। यहाँ पर टाइप ना, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं बची थी, नहीं तो मैं वो भी डालता करंट अफेयर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। और फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से उतना शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में। और अगर कोई जो ऑफिशियल बंदा है, या बात करें इसका, या फिर जो गवर्नमेंट वाला बंदा है, अगर वो सुनना है तो प्लीज़, मैंने देखिए किसी का भी मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ कि भाई एक्चुअली मुझे इसने बताया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये एक लीक है, जो कि एग्ज़ाम आपका हो सकता है विदिन 2 या 3 मंथ में, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ मिल सकते हैं, मात्र 3 मंथ मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90 दिन जो है वो मिल सकते हैं एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। अगर अभी तक नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्चुअल में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, प्लस आपको एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आप एसएससी, अगर सॉरी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीआरडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फ्री स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर भी लीजिएगा, ओके। सब्सक्राइब करने का तो बेल का आइकन है, उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सिलेबस तो मैं बता ही रहा हूँ इसका, ओके। आपको क्या पढ़ना है वो भी बताऊँगा, साइंस आएगा या नहीं आएगा, और करंट अफेयर आएगा या नहीं आएगा, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, टॉपिक लिए लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम एंड क्वेश्चंस, ठीक है, मार्क्स बाय टॉपिक वाइज, ओके। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये देखिए क्या लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के आपको 35 क्वेश्चन हैं, और 35 ही मार्क्स यानी कि नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स रहेंगे। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, तो 35 क्वेश्चन, 35 नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, रीजनिंग मतलब रीजनिंग दोनों टाइप की, ठीक है। इसके बाद बात करें हम जनरल अवेयरनेस की बात कर देते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में जीके आता है, और आपका जीए आता है, जीके और जीए आता है, ठीक है। जीके मतलब आपका जनरल अवेयरनेस, और जीए, ओके सॉरी, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, और जीके मतलब जनरल नॉलेज, जो आपको सामान्य ज्ञान होता है। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके भी आता है, और ओके सॉरी जीए, जीके की बात करें हम, जीके जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री वगैरह भी आपके जो आ जाती है, पॉलिटी के थोड़े से क्वेश्चन भी वहाँ पर पुट किए जा सकते हैं। लेकिन हम करंट अफेयर की बात यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर का यहाँ पर पोर्शन नहीं बोला गया है। हाँ, अगर जनरल अवेयरनेस बोला गया है, जीए बोला गया है, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके मे भी हो सकते हैं करंट अफेयर से, लेकिन वो इतने मैटर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटल क्वेश्चन होगा आपका जो टीयर 1 होगा, सीबीटी 1 जो होगा, ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे उसे, बोलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से होंगे, और 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और
अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोटिफिकेशन में कहीं से कहीं तक भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखी हुई है। नो नेगेटिव मार्किंग, नॉट अप्लाई CVT 1 और CVT 2 दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 100 नंबर में से अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके पास बचे हुए हैं 10 मिनट, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को मैं नहीं बोलूँगा तुक्का लगा कर रहिए, पढ़िए, अगर आ रहा है तो लगा कर रहिए, नहीं आ रहा तो भी लगा कर रहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएगी, तो ये उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें टीयर 2 की, जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसकी बात करें, जो पैटर्न दिया है वहाँ पर देखिए ये क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर टीयर 1 में साइंस नहीं आएगा, टीयर 2 में, या फिर हम बात करें आपका जो आगे टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं स्क्रीन टेस्ट, तो उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आएंगे 40, कितने 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल मैथ आएगा, यह मैथ जो है यहाँ पर एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 2 या 3 रहेंगे। पिछले वाले टीयर 1 में उसमें सिर्फ अर्थमेटिक रहेगा, उसमें टीयर 1 में ज़्यादा आपको एडवांस नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें जनरल मैथ है, और जो पहले वाला जो पहला स्क्रीन टेस्ट होगा वहाँ पर 8वीं तक NCERT की जो बुक होती है, NCERT की जो बुक होती है उसमें 8th तक, कब तक, 8th क्लास तक की जो है आपको मैथ पूछी जाएगी। और जनरल मैथ अगर यहाँ पर आएगा तो आपको 10th तक की, मैक्सिमम 10th तक का जो NCERT है उसका मैथ आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। और आपका 20 नंबर का जनरल इंग्लिश होगा, कितना होगा, जनरल इंग्लिश होगा। जनरल इंग्लिश में मात्र 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क मिलेंगे, यानी कि ये होते हैं 100। तो आपका जो एग्ज़ाम डिपेंड करता है वो मैथ पर ज़्यादा करता है, 40 यहाँ से और 35 वहाँ से, तो आपके टोटल 200 नंबर अगर बात करें तो 200 नंबर में से आपके 75 नंबर तो यहाँ पर बन रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, 75 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। तो आप मैथ पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए मैथ। उसके बाद जनरल साइंस आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, क्योंकि जनरल साइंस टीयर 2 में आ ही रहा है, तो आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से, मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा ही कराऊंगा। टोटल क्वेश्चन 100 है, 9 टाइम भी मिल रहा है 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी हों, अगर 80-90 आपने लगा दिए हैं तो पूरे 100 कर आइएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ओके। इसके बाद हम बात करें भाई सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मेजरली बता दूं मैं आपको, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल में टीयर 1 के लिए अगर बात करें तो एडवांस मैथ नहीं है, ओके। हाँ, बात करें टीयर 2 में तो थोड़ा बहुत एडवांस मैथ पूछ सकता है वो, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वही फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर एडवांस मैथ है ही नहीं। प्रोपोर्शनल रेशो, ओके, HCF LCM, ओके, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज स्पीड, ओके, सिंपल कंपाउंड यानी SI CI, डोमिशियल फ्रैक्शन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉब्लम वाले, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस और मिक्सचर रिलेशन। तो यहाँ पर मेजरली आपको क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्या आपको टीयर 2 तक जो है फाइट करेगा। पहली चीज़ तो आपको सबसे पहले पढ़ना है परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज को रख लीजिए। अगर उससे पहले और क्या चीज़ अच्छी करनी है तो आप नंबर सिस्टम अच्छा कर लीजिए और सिंप्लीफिकेशन। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ, तो पहले सिंप्लीफिकेशन करिए, फिर नंबर सिस्टम करिए, फिर आपको परसेंटेज करना है, फिर प्रॉफिट लॉस करना है, उसके प्रॉफिट लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। एक आपका एक ये हो गया यहाँ से, ये सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है, एक ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, 2 ये हो गया, तीसरा नंबर, ओके, आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 जो होती हो गई। इसके बाद मैं बताऊँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस आपको करना है, ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस का टाइम एंड वर्क करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे आ गया, उसे LCF SCF कर लीजिएगा, उसके साथ में 8 हो गया, ओके। फिर टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क के बाद टाइम डिस्टेंस पाइप एंड सिस्टम होता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम नहीं बोला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको ये डोमिशियल फ्रैक्शन वगैरह वाले क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, करना है बहुत अच्छे से। इसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो देख लीजिए, परसेंटेज से, सिंप्लीफिकेशन से, ओके, नंबर सिस्टम से, आपका टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट एंड लॉस से,
और आपका यहाँ से कंपाउंड टेस्ट से, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हमारा 35 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, तो इनको पहले कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, और अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम बात करें, ओके, इसके बाद अगर हम बात करें भैया टीयर 2 के लिए, टीयर 1 के लिए क्या क्या दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें टीयर 1 में रीजनिंग जो आ रही है उसके लिए, तो यहाँ पर आप एनोलॉजी कर सकते हैं, डायरेक्शन एंड सेंस जो है वो कर सकते हैं, यानी कि दिशा दूरी वाले क्वेश्चन करते हैं। सिलोजिम आएंगे, वेन डायग्राम आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलोजिम से क्वेश्चन आएगा, ओके, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, और आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से आएगा, और यहाँ पर जो है मिसिंग कैरेक्टर से आएगा, ओके, ब्लड रिलेशन से आएगा, रैंकिंग से आएगा, स्लो ये ओके सिंबल से आएगा। ये जो जितने ही मैंने मार्क करे हैं उनको आपको पढ़ना है 4-4 बार, 4-4 बार, 10-10 बार, 15-15 बार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिसीजन मेकिंग से, तो डिसीजन मेकिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है। नॉन बल्बर रीजनिंग भी, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आएगी तो अच्छे से करना है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़े से इसके टाइप ज़्यादा हैं, कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशनशिप का मात्र आपको बता दूं, यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% बनते हैं। कैलेंडर की मैं बताऊं, यहाँ से सिर्फ 1 क्वेश्चन बन सकता है, ओके, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन 1 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, ओके, 2 बार लिखा है वेन डायग्राम। सिलोजिम से आएगा, मिसिंग कैरेक्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से 101% आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट से 100% आएगा, रैंकिंग से 100% आएगा, सिंबल से या कहें वेन डायग्राम से आएगा। तो ये पहले कर लेने हैं, डायरेक्शन वाले कर लेने हैं, ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी करना है, एनालॉजी भी करना है। डायरेक्शन वाले मतलब दिशा दे दी जाती है, अगर मान लिया आपसे बोला जाए कि राम पहले जो है ईस्ट की ओर बढ़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके ईस्ट से वो लेफ़्ट की ओर मुड़ता है, ओके, फिर उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलता है, ओके, फिर उसके बाद वो मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर। अब उससे पूछा उससे कि वो प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से वो कितनी 10 और या 5 कितने 7 किलोमीटर दूरी पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। या फिर वो पूछ ले ऐसे करके कितने पर ट्राइंगल बना रहा है, तो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आता आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर का नहीं बोला है, लेकिन आपको करना क्या है, बोला नहीं है, करना क्या है। तो जो भी इवेंट हुए हैं 2020 के इवेंट हुए हैं, याद रखिए 2020 में जो भी इवेंट हुए हैं, एक तो पहली चीज़ 2020 में इवेंट बहुत कम हुए, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा आपको, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा बस। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन की ही क्लास रहेगी हिस्ट्री के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको जो ऊपर वाला चीज़ रहता है वो जाना है, वो करना है, अंदर नहीं जाना। कल्चर की बात करें, कल्चर में जो आते हैं कौन कौन सी ट्राइब्स वगैरह हैं, क्या वेशभूषा है, वो आपका आएगा। एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, एनवायरनमेंट मतलब जो अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, लेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। जियोग्राफी में भी लेयर वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी में करवाऊंगा ही, जियोग्राफी ऑलरेडी डली हुई है। अगर डीप में पढ़ना है तो डीप में पढ़ सकते हैं, पीएससी लेवल तक का पढ़ा दूंगा भाई, लेकिन आपके एग्जाम में तो आना नहीं है पीएससी लेवल का, आपको नॉर्मल आएगा, ठीक है। जनरल पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के भी इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। कहाँ से आएगा, मैक्सिमम आएगा आपका, देखिए हिस्ट्री से, एनवायरनमेंट से, आपका ज्योग्राफी से और आपका कल्चर से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा, डेट इंपॉर्टेंट, एक डेट आएगी, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो आएगा, यानी कि आपकी पंचवर्षीय योजना और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। और पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज है उससे एक क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो है टीयर 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो कर लीजिएगा। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आविष्कार हुए हैं वो जीके में आ जाता है, ठीक है, ओके। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूटन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने करी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जीके में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे, ओके। और आप लोगों को बता दूं कि भैया कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है, लाइव क्लास लेनी है, तो बिल्कुल मुझे आप मैसेज कीजिएगा। और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूँ, लिखिएगा, @ लगाइएगा, क्या लगाना है आपको, @ लगाना है और ऑनलाइन लिखना है, ठीक है, ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है। मेरे जो चैनल है उसके नीचे लिखा है ऑनलाइन फ्री स्टडी, ओके। इसको एक साथ लिखिएगा, ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है। और स्टडी जब लिखेंगे आप, ठीक है, स्टडी लिखेंगे तो ये जब बाय लिख रहे हैं तो 2 बार लिखिएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। सिंगल बार लिखेंगे तो आपका चैनल हो जाएगा।
ग्रुप पे फ़ायदा ये है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, वहाँ पर सब सारी चीज़ें। इस पर आपको पीडीएफ फ्री में मिलेंगी, प्लस आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करता, बाकी मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबाना है, उसके बाद आपको मुझे मैसेज करना है। ओके, कहाँ पर मैसेज करेंगे? टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद कि भाई हमें पढ़ना है एमटीएस के लिए। किसके लिए? एमटीएस के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है, मेरी जो है ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो भी चल रही हैं हमारी। ठीक है, ऑफलाइन जो क्लास है, ध्यान रखिएगा, उन ऑफलाइन क्लासेस के बाद में मैं आपको लगभग 3 घंटे यहाँ पर इसको दूंगा। ओके, और 3 घंटे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम जीके कवर कर सकते हैं, मैथ का कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ कवर कर सकते हैं, जीके कवर कर सकते हैं, इतना। और इसके रीजनिंग का मैं आपको बहुत तुरंत ही करा दूंगा। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे हमें कवर करने में, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसका साइंस के लिए टीयर 2 में बात करेंगे, और साइंस का हम जो है टीयर 2 का, और आपको इंग्लिश का टीचर ही हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो ऑनलाइन फीस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल का आइकन नहीं दबाया दबा लीजिएगा। अगर सारी बातें समझ में आई हैं तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।